नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। युधिष्ठिर महाराज तो गए भीष्म जी के पास, द्रोणाचार्य के पास, कृपाचार्य के पास, शल्य के पास प्रणाम करने। भगवान गए कर्ण के पास और बहुत प्रेम से बोले, भैया कर्ण, जब तक भीष्म पितामह युद्ध कर रहे हैं तब तक तो आप युद्ध करोगे नहीं, तो पांडवों की तरफ से युद्ध करोगे, और भीष्म पितामह मर जाए तब तुम कौरवों की तरफ से युद्ध करना। कर्ण ने कहा, केशव, मैं दुर्योधन का अप्रिय नहीं करूंगा, मैं दुर्योधन का अपने प्राणपण से हित करूंगा। ये प्रसंग कल हो गया। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि भाई दोनों सेनाओं के अंदर खुली है, जो हमारे में से जाए वो उसमें जाकर मिल जाए, और उस सेना का कोई हो तो इधर आ जाए। तो युयुत्सु था, वो आ गया और युद्ध के डंके बज गए। इतनी कथा कल हुई। राजा धृतराष्ट्र ने आगे पूछा कि संजय, जब इस प्रकार कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडवों की सेना की व्यूह रचना तक हो गई, अब बस दोनों लड़ने वाले ऐसी स्थिति हो गई, तब पहले प्रहार किसने किया? संजय ने कहा कि महाराज, जब दोनों सेना एकदम जमी हुई थी तब भाइयों के सहित आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म जी को आगे रखकर सेना सहित आगे बढ़ा। इस भीमसेन के नेतृत्व में सब पांडव लोग भी भीष्म से युद्ध करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आगे आए। भीष्म के द्वारा जब इस प्रकार पहले कदम बढ़ाया गया तो उसके बाद पांडव लोग आगे आए। फिर दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। पांडवों ने हमारी सेना पर जम करके आक्रमण किया और हमने उन पर धावा बोल दिया। दोनों ओर से ऐसा भीषण शब्द हो रहा था कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। उस समय महाबाहु भीमसेन तो सांड की तरह से गरज रहे थे। उसकी दहाड़ से आपकी सेना का हृदय हिल उठा। जैसे सिंह की दहाड़ सुनकर के दूसरे जंगली जानवरों का मलमूत्र निकल जाता है, ऐसे ही आपकी सेना के हाथी, घोड़े आदि वाहन भी मलमूत्र करने लगे। मनुष्यों की तो क्या कहें। सारा युद्ध मैदान हाथी घोड़ों की लीदों से लथपथ हो गया। भीमसेन विकट रूप धारण करके आगे बढ़े। यह देख करके घबराए हुए आपके पुत्रों ने उन पर बाणों की खूब वर्षा की, जैसे बदल सूर्य को छिपा देते हैं। इस समय दुर्योधन, दुर्मुख, दुस्सह, शल, दुस्शासन, दुर्मर्शन, विमिंशति, चित्रसेन, विकर्ण, पुरुमित्र, जय, भोज, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा सब बड़े बड़े धनुष चढ़ा करके विषधर सर्पों के समान बाण छोड़ते जा रहे थे। भीमसेन को उन बाणों की कोई परवाह नहीं थी। बहुत से बाणों को भीमसेन अपने हाथ से ही घुमा देता था। बहुत से बाणों को भीमसेन फूंक के द्वारा उनको विचलित कर देता था और भगा देता था। क्या करें? आपके पुत्रों ने उस समय बहुत घबराहट की। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भी कोई तरीका है, फूंक से हमारे बाणों को फेंक दे। दूसरी ओर द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और धृष्टद्युम्न
अपने बाणों से आपके पुत्रों को पीड़ित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस प्रकार प्रत्यंचाओं की भीषण टंकारों के साथ ये पहला संग्राम हुआ और इन दोनों पक्षों के वीरों में से किसी ने पीछे पैर नहीं रखा। तब शांतनु नंदन भीष्म अपना काल दंड के समान भीषण धनुष लेकर अर्जुन के ऊपर झपटे और परम तेजस्वी अर्जुन भी अपने जगत विख्यात गांडीव धनुष चढ़ाकर भीष्म पर टूट पड़े। वे दोनों कुरुवीर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। भीष्म ने अर्जुन को बींद डाला, पर धन्य है अर्जुन को वो टस से मस नहीं हुए। इसी प्रकार अर्जुन भी भीष्म को संग्राम में विचलित नहीं कर सके। इसी समय सात्विकी ने कृतवर्मा पर आक्रमण किया। उनका भी बड़ा भीषण और रोमांचकारी युद्ध हुआ। महान धनुर्धर कौशलराज बृहद बल से अभिमन्यु जा भिड़ा। उसने अभिमन्यु के रथ की ध्वजा को काट दिया और सारथी को भी मार डाला। इससे अभिमन्यु को बड़ा क्रोध हुआ। उसने 9 बाण छोड़कर बृहद बल को बीन दिया तथा 2 तीखे बाण छोड़कर एक से उसकी ध्वजा काट दी और दूसरे से उसके सारथी और चक्र रक्षक को मार गिराया। भीमसेन का आपके पुत्र दुर्योधन से संग्राम हो रहा था। दोनों महाबली योद्धा रणांगण में एक दूसरे पर खूब बाणों की वर्षा कर रहे थे। इन चित्रयोधी वीरों को देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। एक बार सबने अपना अपना युद्ध विराम किया और इनके युद्ध को देखने लगे। इस समय दुशासन महाबली नकुल से भिड़ गया और दुर्मुख सहदेव पर चढ़ गया। बाणों की वर्षा करके व्यथित करने लगा। तब सहदेव ने एक बहुत ही तीखा बाण छोड़कर उसके सारथी को मारा। फिर वे दोनों एक दूसरे से बदला लेने के लिए भयंकर बाण छोड़ते चले गए। इस युद्ध के एक मोर्चे में स्वयं महाराज युधिष्ठिर शल्य के सामने आए। महाराज शल्य ने उनके 2 धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। धर्मराज ने तुरंत दूसरा धनुष लेकर मद्रराज को बाणों से आच्छादित कर दिया। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के सामने आया। द्रोणाचार्य ने कुपित होकर उसके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। फिर एक काल दंड के समान बड़ा भीषण बाण मारा जो उसके शरीर में घुस गया। तब धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर 14 बाण छोड़े और द्रोणाचार्य जी को बीन दिया। इस प्रकार वे दोनों वीर क्रोध में भरकर बड़ा तुमुल युद्ध करने लगे। शंख ने बड़े वेग से सोमदत्ती के पुत्र भूरिश्रवा पर धावा किया और खड़ा रहे, कहां भगता है, ऐसा कहकर उसको ललकारा। फिर उसने उसकी दाहिनी भुजा काट डाली। तब भूरिश्रवा ने शंख की गले और कंधे की बीच की हड्डी पर प्रहार किया। इस प्रकार उन रणोन्मत्त वीरों का बड़ा भीषण युद्ध हुआ। राजा बाली को संग्राम में देखकर चेदीराज धृष्टकेतु सामने आया और सिंह के समान गरज कर उन पर बाण बरसाने लगा। उसने 9 बाण छोड़कर राजा वाली को बीन दिया। फिर भी वे दोनों क्रोध में भरकर अपना युद्ध नहीं छोड़े और एक दूसरे से भिड़ने लगे। राक्षस राज अलम्बुश के साथ क्रूर कर्मा घटोत्कच भिड़ गया। घटोत्कच ने 90 बाण मारकर अलम्बुश को छेद डाला और अलम्बुश ने भी भीमपुत्र घटोत्कच को झुकी नोक वाली बाणों से छलनी कर दिया। महाबली शिखंडी ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। तब अश्वत्थामा ने तीखे तीरों से बींधकर शिखंडी को अधीर कर दिया। फिर शिखंडी ने भी एक तीखे बाण से द्रोणपुत्र पर चोट पहुंचाई। इस प्रकार वे संग्राम भूमि में एक दूसरे पर तरह तरह के बाणों से प्रहार करते चले गए। सेना नायक विराट महावीर भगदत्त से भिड़ गए और उनका घोर युद्ध हुआ। मेघ जिस प्रकार पर्वत पर जल बरसाता है, उसी प्रकार विराट ने भगदत्त पर बाणों की वर्षा की और मेघ जैसे सूर्य को ढक लेता है, वैसे ही भगदत्त ने राजा विराट को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। इधर आचार्य कृप ने केकय राज बृहत क्षत्र पर धावा किया और अपने बाणों से उसे बिल्कुल ढक दिया।
इस प्रकार कैकेयराज ने कृपाचार्य को बाणों में विलीन कर दिया। उन दोनों में एक दूसरे के घोड़ों को मारकर धनुष काट डाले। इस प्रकार रथहीन होकर वे खड्ग युद्ध करने के लिए आमने सामने हो गए। उस समय उनका बड़ा ही भीषण और कठोर युद्ध हुआ। राजा द्रुपद ने जयद्रथ पर आक्रमण किया। जयद्रथ ने 3 बाण छोड़कर द्रुपद को घायल किया और द्रुपद ने जयद्रथ को बाणों से बीन दिया। आपके पुत्र विकर्ण ने सोम पर धावा किया। दोनों में युद्ध ठन गया। उन दोनों ने एक दूसरे को बाणों से बीन दिया, परंतु उनमें से किसी ने पीछे पैर नहीं रखा। महारथी चेकितान सुशर्मा पर चढ़ गया, किंतु सुशर्मा ने भीषण बाण वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। तब चेकितान ने भी गुस्से में भरकर अपने बाणों से सुशर्मा को आच्छादित कर दिया। शकुनी ने परम पराक्रमी प्रतिविंध्य पर आक्रमण किया, किंतु युधिष्ठिर कुमार प्रतिविंध्य ने अपने पैने बाणों से उसे छिन्न भिन्न कर दिया। सहदेव के पुत्र सुतकर्मा ने काम्बुज महारथी सुदक्षिण पर धावा किया। सुदक्षिण ने भी अपने बाणों से उसको बीन दिया, फिर भी युद्ध से डिगा नहीं। फिर वह क्रोध में भरकर अनेक बाणों से सुदक्षिण को विदीर्ण सा करता हुआ घोर युद्ध करने लगा। अर्जुन का एक पुत्र इरावान सुतायु के सामने आया और उसने घोड़े को मार डाला। इस पर सुतायु ने कुपित होकर अपनी गदा से इरावान के घोड़े को नष्ट कर दिया। फिर इन दोनों का घोर युद्ध हुआ। महारथी कुंती भोज से अवंतिराज विंद और अनुविंद का संघर्ष हुआ। वे अपनी अपनी विशाल वाहनियों के साथ संग्राम करने लगे। अनुविंद कुंती भोज पर गदा चलाए। कुंती भोज ने तुरंत उसे अपने बाणों से ढक लिया। कुंती भोज के पुत्र ने बाण बरसाकर विंद को व्यथित कर दिया। विंद ने उसे अपने बाणों से विदीर्ण कर दिया। क्या बताए, कैकेय देश के 5 सहोदर राजपुत्र गांधार देश के 5 राजकुमारों को युद्ध के अंदर ललकारने लगा। साथ ही उन दोनों देशों की सेनाएं भी भिड़ गई। आपका पुत्र वीरबाहु राजा विराट के पुत्र उत्तर से लड़ने लगा और उसने अपने पैने बाणों से उसको बीन दिया। उत्तर ने भी तीखे बाणों से उस वीर को व्यथित कर दिया। चेदीराज ने उलूक पर धावा किया और बाणों की वर्षा करके उसे पीड़ित किया। उलूक ने भी उसे तीखे तीखे बाणों से बीनना प्रारंभ किया। उस समय सब वीर ऐसे उन्मत्त हो रहे थे कि कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा था। हाथी हाथी के साथ, रथी रथी के साथ, घुड़सवार घुड़सवार के साथ, पैदल पैदल के साथ, इस प्रकार एक दूसरे से भिड़कर उन योद्धाओं का बड़ा दुर्धर्ष संग्राम हुआ। उस समय देवता, ऋषि, सिद्ध और चारण वहां आकर देवासुर संग्राम के समान इस घोर युद्ध को देखने लगे। उस संग्राम भूमि में लाखों पदार्थी मर्यादा छोड़कर युद्ध कर रहे थे। वहां पिता पुत्र की ओर नहीं देखता था और पुत्र पिता को नहीं गिनता था। बस वहां तो बाण से बाण, तलवार से तलवार, भाले से भाले चल रहे थे। भाई भाई को नहीं देखता, भांजा मामा को नहीं देखता, मामा भांजा को नहीं देखता, मित्र मित्र की परवाह नहीं करता। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई भूत आपस में युद्ध कर रहे हो। इस प्रकार जब वह संग्राम मर्यादाहीन और भयानक हो गया तो भीष्म के सामने पड़ते ही पांडवों की सेना थर्रा उठी। संजय ने कहा, इस दारुण दिवस का पहला भाग बीतते बीतते जब अनेकों बाकुरे वीरों का भीषण संहार हो गया, तब आपके पुत्र दुर्योधन की प्रेरणा से दुर्मुख, कृतवर्मा, कृप, शल्य और विमिंशति पितामह भीष्म के पास चले आए। इन 5 अतिरथियों से सुरक्षित होकर वे पांडवों की सेना में घुस गए। पितामह भीष्म यह देखकर क्रोधातुर अभिमन्यु अपने रथ पर चढ़ा हुआ भीष्म जी और उन 5 महारथियों के सामने आकर डट गया। वो एक छोटा सा वीर अपने पैने बाणों से भीष्म जी को ताड़ के चिन्ह वाली ध्वजा को काटा और उसके बाद उनसे खुला संग्राम छेड़ दिया। उसने कृतवर्मा को 1, शल्य को 5 और पितामह को 9 बाणों से बीन दिया। उस बालक के शौर्य को देखकर पितामह भीष्म जी मुग्ध हो गए।
वाह, अर्जुन का पुत्र अर्जुन से भी बढ़कर है। फिर एक झुकी हुई नोक वाले बाण से दुर्मुख के सारथी का सिर धड़ल्ले से अलग कर दिया। एक बाण से कृपाचार्य का धनुष काट डाला। इस प्रकार इस छोटे से बच्चे ने रणभूमि में युद्ध में बड़ा पराक्रम दिखाया। उसका ऐसा हस्त लाघव देख करके देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और भीष्मादि महारथियों ने भी उसको साक्षात अर्जुन के समान समझा। फिर कृतवर्मा, कृप और शल्य ने भी अभिमन्यु को बाणों से बीन दिया, परंतु वह मैनाक पर्वत के समान रणभूमि में तनिक भी विचलित नहीं हुआ तथा कौरव वीरों से घिरे होने पर भी उस वीर महारथी ने उन 5 अतिरथियों पर बाणों की झड़ी सी लगा दी और उनके हजारों बाणों को रोककर भीष्म जी पर बाण छोड़ते हुए भीषण नाद करने लगा। महाबली भीष्म जी बड़े अद्भुत भयानक दिव्यास्त्र प्रकट किए हुए थे और अभिमन्यु पर हजारों बाण छोड़कर उसे बिल्कुल ढक दिया। यह उनका बड़ा ही अद्भुत व्यापार हुआ। तब विराट, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, भीम, सात्विकी और 5 केकय देशीय राजकुमार, ये पांडव पक्ष के 10 महारथी बड़ी तेजी से अभिमन्यु की रक्षा के लिए दौड़े। अरे अभिमन्यु अकेला है। उन्होंने जैसे धावा किया, शांतु नंदन भीष्म ने पांचाल राज द्रुपद के 3 और सात्विकी के 9 बाण मारे तथा 1 बाण से भीमसेन की ध्वजा काट डाली। तब भीमसेन ने 3 बाणों से भीष्म को, 1 से कृपाचार्य को और 8 बाणों से कृतवर्मा को बीन दिया। राजा विराट के पुत्र उत्तर ने हाथी पर चढ़कर बड़े वेग से शल्य पर धावा किया। हाथी को अपने रथ की ओर बड़ी तेजी से आता देख मद्रराज शल्य ने बाणों द्वारा उसका वेग रोक दिया। इससे वह हाथी बड़ा चिढ़ गया और उसने रथ के जुए पर पैर रख दिया। उसके चारों घोड़े थे वो हाथी के पैर के नीचे मर गए। घोड़ों के मारे जाने पर खाली रथ में बैठे हुए शल्य ने उत्तर के ऊपर एक भीषण शक्ति छोड़ी जिससे उत्तर का कवच फट गया। उसके हाथी से अंकुश और तोमर आदि गिर गए और वह अचेत होकर हाथी से नीचे गिर गया। फिर शल्य तलवार लेकर रथ से कूद पड़े और उस हाथी की सूंड काट डाली। इससे वह भयंकर चीत्कार करता करता वहीं पर मर गया। ये पराक्रम देख करके राजा शल्य कृतवर्मा के रथ पर चढ़ गए। जब विराट पुत्र श्वेत ने अपने भाई उत्तर को मरा हुआ और शल्य को कृतवर्मा के साथ बैठा देखा तो वह क्रोध से जल भून उठा और अपना विशाल धनुष चढ़ाकर शल्य को मारने के लिए दौड़ा। वह बाणों की वर्षा करता हुआ शल्य के रथ की ओर चला। इस समय मद्रराज को मृत्यु के मुंह में पड़ा देखकर आपके पक्ष के 7 महारथियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। कौशलराज बृहद्बल, मगधराज जयसेन, शल्य पुत्र रुक्मरथ, कंभोज नरेश सुदक्षिण, विंद और अनुविंद और जयद्रथ, ये 7 वीर श्वेत के सिर पर बाणों की वर्षा करने लगे। सेनापति श्वेत ने 7 बाणों से उन 7 के धनुष काट डाले। उन्होंने आधे निमिष में ही दूसरे धनुष लेकर श्वेत पर बाण छोड़े, किंतु महामना श्वेत ने 7 बाण छोड़कर फिर उनके धनुष बाण काट दिए। तब उन महारथियों ने शक्तियां लेकर भीषण गर्जना करते हुए उन्हें श्वेत पर छोड़ दिया। अस्त्र विद्या के पारगामी श्वेत ने 7 ही बाणों से उन्हें भी काट दिया। फिर एक भीषण बाण लेकर उसे रुक्मरथ पर छोड़ा। उसकी गहरी चोट लगने से रुक्मरथ अचेत होकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा। उसे अचेत देखकर उसका सारथी तुरंत सब लोगों को देखते देखते रणभूमि से अलग ले गया। फिर श्वेत कुमार ने 6 बाण चढ़ाकर उन 6 महारथियों की ध्वजा के अग्रभाग काट डाले और उनके घोड़े तथा सारथियों को भी बीन डाला। बाणों से आच्छादित करके शल्य के रथ की ओर चले। आपकी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। सेनापति श्वेत को शल्य की ओर जाते देख आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म को आगे कर सारी सेना के सहित श्वेत के रथ के सामने आ गए
और मृत्यु के मुख में पड़े हुए राजा शल्य को उससे मुक्त कर दिया। बस बड़ा घोर और रोमांचकारी युद्ध हुआ तथा पितामह भीष्म, अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकी, केकई राजकुमार, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, चेदी और मत्स्य देश के राजाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब राजकुमार श्वेत शल्य के रथ के सामने पहुंचा तो कौरव, पांडव और शांतनु नंदन भीष्म जी ने क्या किया वो मुझे नहीं बताया, बताओ। संजय ने कहा, महाराज, बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा था। लाखों क्षत्रिय वीर राजकुमार श्वेत की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने पितामह भीष्म के रथ को घेर लिया। बड़ा घनघोर युद्ध होने लगा। भीष्म जी ने मारकाट मचाकर अनेकों रथों को सूना कर दिया। उस समय उनका पराक्रम बड़ा अद्भुत था। इधर राजकुमार श्वेत ने भी हजारों रथियों को सफाया कर दिया और अपने पैने बाणों से उनके सिर उड़ा दिए। मैं भी श्वेत के भय से अपना रथ छोड़कर भाग गया। इसी से महाराज के दर्शन कर सका हूं। इस भीषण कटाकटी के समय एकमात्र भीष्म जी ही सुमेरु के समान अचल खड़े हुए थे। वे अपने दुस्त्यज प्राणों का मोह छोड़कर निर्भीक भाव से पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि श्वेत बड़ी तेजी से कौरव सेना को नष्ट कर रहा है, वे झटपट उसके सामने आ गए, किंतु श्वेत ने भीषण बाण वर्षा करके उन्हें बिल्कुल ढक दिया। भीष्म जी ने भी श्वेत पर बड़ी भारी बाण वर्षा की। उस समय यदि श्वेत ने रक्षा न की होती तो भीष्म जी एक दिन में सारी पांडव सेना को नष्ट कर देते। जब पांडवों ने देखा कि श्वेत ने भीष्म जी का मुंह फेर दिया है, तब जाकर पांडवों ने सांस में सांस लिया। परंतु आपका पुत्र रोने लग गया, उदास हो गया। अत्यंत क्रोध में भरकर अनेक राजाओं सहित सारी सेना लेकर फिर वो पांडवों पर टूटा। उसकी प्रेरणा से दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचार्य और शल्य भीष्म की रक्षा कर रहे थे। श्वेत ने जब देखा कि अच्छा, अब दुर्योधन आगे आ रहा है और उसके भाई और उसके साथ के राजा लोग पांडवों की सेना के संहार में लग रहे हैं, तो वह भीष्म जी को छोड़कर कौरवों की सेना का विध्वंस करने लगा। इस प्रकार आपकी सेना को तितर बितर करके भीष्म के सामने आकर फिर डट गया। फिर वे दोनों वीर इंद्र और वृत्रासुर के समान एक दूसरे के प्राणों की ग्राहक होकर लड़ने लगे। श्वेत ने खिलखिलाकर हंसते हुए 9 बाण छोड़कर भीष्म जी के धनुष के 10 टुकड़े कर दिए और एक बाण से उनकी ध्वजा काट डाली। यह देखकर आपके पुत्रों ने समझा कि अब श्वेत के पंजे में पड़कर भीष्म जी मारे ही जाएंगे और पांडव लोग प्रसन्न होकर शंख बजाने की मुद्रा में है ही। उसी समय दुर्योधन ने कुपित होकर अपनी सेना को आदेश दिया, अरे सावधान, भीष्म जी की रक्षा करो, कहीं ऐसा न हो हमारे सामने भी श्वेत के हाथों से मारे जाए। ये बात मैं तुमसे खोलकर कह रहा हूं, छिपाव की नहीं कर रहा हूं। अपने राजा का आदेश सुनकर बड़े बड़े महारथी फुर्ती सी चतुरंगिणी सेना लेकर भीष्म के चारों ओर मंडराने लगे। वाली, कृतवर्मा, शल्य, जलसंध, विकर्ण, चित्रसेन और विविंशति, ये सब के सब महारथी बड़ी शीघ्रता से भीष्म जी को चारों ओर से घेरकर श्वेत के ऊपर बड़ी भारी भीषण वर्षा करने लगे। किंतु महामना श्वेत ने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए सब बाणों को रोक दिया। फिर जैसे सिंह हाथियों को पीछे हटा देता है, ऐसे उन सब वीरों को रोककर उसने अपने बाणों से भीष्म जी का धनुष काट दिया। तब भीष्म जी ने दूसरा धनुष लेकर उसे बड़े तीखे बाणों से बीन डाला। इससे सेनापति श्वेत ने क्रोध में भरकर सबके देखते देखते अनेकों लोगों के बाणों से बीनकर पितामह भीष्म को व्याकुल कर दिया। इससे राजा दुर्योधन को बड़ी व्यथा हुई और आपकी सेना में हाहाकार मचने लगा। श्वेत के बाणों से घायल होकर भीष्म जी को पीछे हटते देख बहुत लोग तो समझने लगे अब श्वेत के हाथ में पड़कर
भीष्म जी मरने ही वाले हैं। भीष्म जी ने देखा कि मेरे रथ की ध्वजा काट दी और सेना के पैर उखड़ गए। क्रोध में भरकर 4 बाणों से श्वेत के 4 घोड़ों को मार डाला, 2 बाणों से उसकी ध्वजा काट डाली और एक से सारथी का सिर काट दिया। सूत और घोड़ों के मारे जाने पर श्वेत रथ से कूद गया और क्रोध से तिलमिला उठा। श्वेत को रथहीन देखकर भीष्म जी ने उसके ऊपर 95 बाणों की वर्षा की। तब उसने धनुष को अपने रथ में फेंक कर एक कालदंड के समान प्रचंड शक्ति ली और जरा पुरुषत्व धारण करके खड़े रहना, मेरा पराक्रम देखना भीष्म जी, ऐसा कहकर भीष्म जी पर छोड़ दिया उस शक्ति का प्रयोग। उस भीषण शक्ति को अपनी ओर आते देखकर आपके पुत्र हाहाकार करने लगे, किंतु भीष्म जी तनिक भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने 800 बाण मारकर उसको बीच में काट दिया। यह देखकर सबके हृदय में उत्साह पैदा हुआ। तब विराट पुत्र श्वेत ने क्रोध की हंसी हंसते हुए भीष्म जी का प्राणांत करने के लिए गदा उठाई और बड़े वेग से उस गदा को भीष्म जी की तरफ फेंका। भीष्म जी ने देखा कि इस गदा को रोक पाना बड़ा कठिन है, अतः उसके वार को बचाने के लिए वे एक बार पृथ्वी पर कूद पड़े और श्वेत ने उसे घुमाकर भीष्म जी के रथ पर छोड़ा और उसके लगते ही उसका रथ, सारथी, ध्वजा और घोड़े सब चकनाचूर हो गए। भीष्म जी को रथ विहीन देखकर शल्य आदि दूसरे रथी अपने अपने रथ लेकर पहुंचे। तब वे दूसरे रथ पर हंसते हुए श्वेत की ओर बढ़े। उसी समय भीष्म को आकाशवाणी हुई, महाबाहु भीष्म, शीघ्र ही श्वेत को मारने का उपाय करो। विश्वकर्ता विधाता ने यही इसके वध का समय बताया है, अब जल्दी इसका वध करो। यह आकाशवाणी सुनकर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और उसे मार डालने का निश्चय किया। उस समय श्वेत को रथहीन देखकर सात्यकी, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, कैकेयी राजकुमार, धृष्टकेतु और अभिमन्यु एक साथ अपने रथ लेकर के आगे बढ़े, किंतु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य के सहित भीष्म जी ने उन्हें रोक दिया। उस समय श्वेत ने तलवार खींच करके भीष्म जी का धनुष काटा। बड़ी तेजी से श्वेत की ओर चले। बीच में सामने आने पर उन्होंने भीमसेन को 8, अभिमन्यु को 3, सात्यकी को 100, धृष्टद्युम्न को 20 और कैकेयी राज को 5 बाण लगाकर रोक दिया। फिर वे सीधे श्वेत के पास पहुंचे और अपने धनुष पर एक मृत्यु के समान बाण चढ़ाकर उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया भीष्म जी ने, और उस युद्ध के अंदर कस करके उसको जो है छोड़ा। वो बाण कवच का भेदन करके सीधा उसकी छाती में गया और छाती में जाते ही श्वेत का प्राणांत हो गया। उसे पृथ्वी पर गिरते देख पांडव और उनके पक्ष के क्षत्रिय लोग बड़े शोक में डूब गए तथा आपके पुत्र और अन्य कौरव लोग बड़े प्रसन्न हुए। दुशासन तो बाजा बजाता हुआ युद्ध भूमि में नाचने लग गया। धृतराष्ट्र ने पूछा, वहां संजय, सेनापति श्वेत जब युद्ध में शत्रुओं के हाथ से मारा गया तो उसके पश्चात महान धनुर्धर पांचाल वीरों ने पांडवों के साथ मिलकर क्या किया? संजय ने कहा, महाराज सुनिए, युद्ध तो ऐसे आएगा ही। उसका उसके साथ युद्ध हुआ, उसका उसके साथ युद्ध हुआ। खूब घमासान युद्ध हो रहा है जिसमें अर्जुन और भीष्म इनका तो और भी विशेष विलक्षण युद्ध हो रहा है। धृष्टद्युम्न और द्रोण का तथा भीमसेन और कलिंगों का युद्ध होता है, युद्ध का बहुत विस्तार से। तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना और घमासान हुआ युद्ध।
भीष्म का पराक्रम, जब भीष्म महाराज खूब अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे, उस समय दुर्योधन 1000 रथियों की सेना लेकर घटोत्कच के सामने आया। इसी प्रकार पांडव भी बहुत बड़ी सेना के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य के मुकाबले में डट गए। अर्जुन भी क्रोध में भरकर समस्त राजाओं पर चढ़ आए। उन्हें आते देख राजाओं ने हजारों रथों के द्वारा चारों ओर से घेर लिया और उन पर शक्ति, गदा, परिघ, प्रास, फरसा, मूषा आदि खूब शस्त्रों की वर्षा किए, परंतु अर्जुन ने टिड्डियों की कतार के समान आती हुई शस्त्रों की उस वृष्टि को अपने बाणों से बीच में ही रोक दिया। उनके इस अलौकिक कला को देखकर देव, दानव, सिद्ध, गंधर्व, पिशाच, सर्प, राक्षस सब धन्य धन्य कहने लगे। अर्जुन के बाणों से सारी कौरवी सेना में विषाद और भय छा गया और आपकी सेना भागती रही। तब भीष्म और द्रोणाचार्य ने रोका। दुर्योधन को देखकर कुछ योद्धा लौटने लगे। उन्हें लौटते देखकर दूसरे भी संकोचवश लौट आए। सबके लौट आने पर दुर्योधन ने भीष्म जी के पास जाकर कहा, पितामह, मैं आपको जो निवेदन करता हूं उस पर ध्यान दीजिए। जब तक आप और आचार्य जीवित हैं, अश्वत्थामा, सूर्यद्वर्ग तथा कृपाचार्य जब तक मौजूद हैं, तब तक हमारी सेना का इस प्रकार भागना आपके गौरव के विरुद्ध बात होती है। मैं ये कभी नहीं मान सकता कि पांडव आपके समान योद्धा हैं। वे आपके समान नहीं है। आप अंदर ही अंदर पांडवों को विजयी बना चाहते हैं। आप उनके ऊपर कृपा दृष्टि रखते हैं, तभी तो देखो हमारी सेना मारी जा रही है और आप पांडवों को क्षमा किए बैठे हैं। यदि यही बात थी तो मुझे पहले बता देना चाहिए था, न तो मैं आपको सेनापति बनाता और फिर मैं मेरे युद्ध का और अपने हिसाब से विचार करता। आपने मुझे पहले बता देना उचित होता कि मैं पांडवों से, धृष्टद्युम्न से, सात्विकी से युद्ध नहीं करूंगा, तो उस समय आपकी आचार्य की तथा कृपाचार्य की बात सुनकर मैं कर्ण के साथ अपने कर्तव्य पर विचार करता। और यदि आप सेनापति नहीं बनना चाहते थे तो मैं कर्ण को सेनापति बनाता। हे महाराज, मैंने आपके भरोसे युद्ध चालू नहीं किया है, मैंने कर्ण के भरोसे युद्ध का शुभारंभ किया है। यदि वास्तव में आप इस युद्ध रूप संकट के समय मुझे त्यागने योग्य न समझते हो तो आप लोगों को अभी अपना पराक्रम दिखाना चाहिए। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म बारंबार हंसते हुए और क्रोध से आंखें लाल करके बोले, राजन, 1-2 बार नहीं अनेकों बार मैंने तुम्हें सत्य और हितकर बात बताई थी कि इंद्र के सहित संपूर्ण देवता भी पांडवों को युद्ध में जीत नहीं सकते। दुर्योधन, मेरी अवस्था को देखो, मैं बुढ़ा हो गया। इस अवस्था में बताओ संसार में कोई ऐसा युद्ध करने वाला है क्या? इस अवस्था में जो कुछ कर सकता हूं उसके लिए मैं अपनी शक्ति भर उठा करके प्रयत्न कर रहा हूं, और तुम व्यर्थ में इस प्रकार से बात करते हो। तुम अपने भाइयों के साथ देखो, आज मैं अकेला सबके सामने पांडवों की सेना सहित उसको पीछे न हटा दूं। दुर्योधन का पीछे हटाने से क्या होता है? पीछे हटाने से कुछ नहीं होगा। पांडवों की सेना को पांडवों सहित इनका संहार कर दीजिए। भीष्म पितामह ने कहा, मेरा काम युद्ध करने का है। आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म को अश्रद्धा की दृष्टि से देखते हुए चला गया और दूसरे मोर्चे में चला गया। इधर पांडव भी शंख और भेरी की आवाज करने लगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, बड़ा अच्छा प्रसंग आता है। धृतराष्ट्र ने पूछा, जब मेरे दुखी पुत्र ने उकसाकर भीष्म को क्रोध दिला दिया और उन्होंने भयंकर युद्ध की प्रतिज्ञा कर ली, तब भीष्म जी ने पांडवों के साथ
और पांचाल वीरों ने भीष्म जी के साथ कैसा युद्ध किया। संजय कहने लगे, उस दिन जब दिन का प्रथम भाग बीत गया, सूर्य नारायण पश्चिम दिशा की ओर जाने लगे तथा विजयी पांडव अपने विजय की खुशी मना रहे थे, उसी समय पितामह भीष्म जी तेज चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर पांडवों की सेना की ओर बढ़े। उनके साथ में बहुत बड़ी सेना थी और आपके पुत्र सब ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय हम लोगों में और पांडवों में रोमांचकारी संग्राम छिड़ गया। थोड़ी देर में योद्धाओं के हजारों मस्तक और हाथ पैर कटने लगे, जमीन पर गिरने लगे। कितनों के सिर तो कटकर गिर गए, पर मगर धड़ धनुष बाण लिए यूं खड़े रहे, यूं खड़े, सिर खड़े। उस समय कौरव और पांडवों में जैसा भयानक युद्ध हुआ वैसा न कभी देखा गया न कभी सुना गया। भीष्म जी अपने धनुष को मंडलाकार करके विषधर सर्पों के समान बाण बरसा रहे थे। रणभूमि में वे इतनी शीघ्रता से सब और विचार कर रहे थे कि पांडव उन्हें 1000 रूपों में देखने लगे। भीष्म जी को जिन लोगों ने उन्हें पूर्व में देखा, उन्होंने उसको आंख फेरते पश्चिम में भी दिखाई दिया। ये भीष्म जी के बाण की करामात थी। एक ही क्षण में भी भीष्म जी उत्तर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, उसी क्षण दक्षिण में भी दिखाई दे रहे हैं। अब युद्ध के अंदर हाय त्राही मच गई कि भीष्म पूर्व में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है, कोई किधर भगता है कोई किधर भगता है, पर भीष्म जी को कोई नहीं देख पाता। उनके धनुष से छूटे हुए असंख्य बाण दिखाई देते हैं। लोगों में हड़कंप मच गया। भीष्म जी वहां अमानव रूप से ही विचर रहे थे। उनके पास हजारों राजा उनके विनाश के लिए उसी प्रकार आते थे जैसे आग के पास पतंगे आते हैं। उनका एक भी वार खाली नहीं गया पितामह भीष्म का। भीष्म की मार खाकर के युधिष्ठिर की सेना हजारों टुकड़ों में बंट गई। उनकी बाण वर्षा से पीड़ित होकर वे सेना कांप उठी और इस तरह भगदड़ मच गई कि 2 आदमी भी एक साथ नहीं भाग सकते थे। इस युद्ध में दैववश पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को मार डाला होगा, मित्र ने मित्र को मारा होगा, चाचा ने भतीजे को मारा होगा। ऐसे कोई किसी को नहीं देख रहा था। पांडवों के सैनिक अपने कवच उतार कर बाल खोले हुए रणभूमि में भागते हुए दिखाई देने लगे। पांडव सेना को इस प्रकार बिखरी देखकर भगवान कृष्ण ने रथ को रोककर अर्जुन से कहा, पार्थ, जिसके लिए तुम्हारी बहुत दिनों से अभिलाषा थी वो समय आ गया है। अब जोरदार प्रहार करो, नहीं तो मुंह बस प्राणों से हाथ धो बैठोगे। पहले तुमने जो राजाओं के समाज में कहा था कि दुर्योधन की सेना के भीष्म, द्रोण आदि जो कोई भी वीर मुझसे युद्ध करने आएंगे उन सबको मार डालूंगा। करो इस प्रतिज्ञा को सच्चा, यही समय आया है। अर्जुन देखो आपकी सेना किस प्रकार से तितर बितर हो गई। सबके मन में भय बैठ गया और ये कौरवों की सेना, इनमें कोई बल नहीं, केवल भीष्म जी के बल पर ये कितना बड़ा भय पैदा कर रहे हैं। जैसे सिंह के डर से छोटे छोटे जंगली जानवर भागते हैं, ऐसे तुम्हारी सेना भाग रही है। कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा, अच्छा तो कृष्ण, अब आप ये घोड़ों को भीष्म की ओर हाकी और इस सैन्य सागर के बीच से होकर भीष्म जी के पास ले जाकर खड़ा कर दीजिए। मैं अभी युद्ध में मार गिराता हूं। तब माधव ने घोड़ों को हाका और भीष्म जी का रथ खड़ा था, उधर बढ़ने लगे। अर्जुन को भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए तैयार देखकर युधिष्ठिर की भागी हुई सेना वापस लौट आई। अर्जुन को आते देख भीष्म जी ने सिंहनाद किया और रथ पर बाणों की झड़ी लगा दी। एक ही क्षण में अर्जुन का रथ घोड़ों और सारथियों के साथ बाणों में छिप गया, दिखाई नहीं देता था। परंतु भगवान कृष्ण का धैर्य जरा भी विचलित नहीं हुए, घोड़ों को बराबर आगे बढ़ाए चले गए। उसी समय अर्जुन ने अपना दिव्य धनुष उठाया और 3 बाणों से भीष्म का धनुष काट दिया।
धनुष काट दिया। भीष्म ने पलक मारते ही दूसरा महान धनुष उठाकर प्रत्यंचा चला ली। उसे भी उन्होंने जो ही खींचा, अर्जुन ने उसको भी काट दिया। अर्जुन की फुर्ती देखकर भीष्म ने प्रशंसा करते हुए कहा, अर्जुन, आज तुमसे युद्ध करने में मुझे बड़ा गौरव हो रहा है। बेटा, मैं तुम्हारी कला पर बहुत प्रसन्न हूं। आओ बेटा, करो मेरे साथ युद्ध। पितामह भीष्म के चेहरे पर अपार प्रसन्नता, मुस्कुराहट और अर्जुन को एक तरह से आशीर्वाद सा दे रहे हो, इस प्रकार से बड़े प्रसन्न थे। पार्थ की बड़ाई करके उन्होंने दूसरा एक धनुष हाथ में लिया, बाणों की वर्षा की। भगवान कृष्ण ने भी अश्व संचालन में पूर्ण प्रवीणता दिखाई। कई बाण उन घोड़ों को मारने के लिए आते तो भगवान उस समय घोड़ों को इस प्रकार से ऊंचा कर लेते, बाण नीचे चले जाते। कभी भगवान रथ को एकदम नीचा कर लेते। ये तो भगवान की चतुराई थी। वे रथ को शीघ्र मंडलाकार चलाते हुए भीष्म के बाणों को व्यर्थ कर देते थे। ये सब देख भीष्म ने तीखे बाणों से कृष्ण और अर्जुन को खूब घायल किया। फिर उनकी आज्ञा से द्रोण, विकर्ण, जयद्रथ, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, श्रुतायु, अम्बष्टपति, विंद, अनुविंद, सुदक्षिण आदि वीर तथा प्राच्य, सौवीर, वसाती, क्षुद्रक और मालव देशी योद्धा तुरंत अर्जुन पर चढ़े आए। वे हजारों घोड़े, पैदल, रथ, हाथियों से झुंड से घिर गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर वीर सात्यकी सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा और कृष्ण की सहायता और अर्जुन की सहायता में जुट गया। कृष्ण भगवान इस युद्ध के अंदर बड़े प्रसन्न होकर ये देख रहे थे और अश्व संचालन कर रहे थे। उसने युधिष्ठिर की सेना को पुनः भागती हुए देखकर कहा, अरे क्षत्रियो, जाते हो? एक तरफ तो तुम्हारा परम वीर अर्जुन भीष्म को रोक के रखा है और तुम भागते हो, आओ वापिस। कृष्ण भगवान ने देखा कि पांडव सेना फिर भग रही है और प्रधान राजा भग रहे हैं। अर्जुन युद्ध में ठंडे पड़ रहे हैं, भीष्म जी प्रचंड होते जा रहे हैं। भगवान से ये बात सही नहीं गई। उन्होंने सात्यकी की प्रशंसा करते हुए कहा, शिनी वंश के वीर सात्यकी, जो भाग रहे हैं उनको भागने दो, जो खड़े हैं कह दो वे भी चले जाएं। मैं इन लोगों का भरोसा नहीं करता हूं जो पहले युद्ध में ताल ठोककर बड़ी बड़ी बातें बनाकर आते हैं और उसके बाद शत्रुओं के सामने पीठ दिखाकर भागते हैं। देखो, मैं अभी भीष्म और द्रोणाचार्य को रथ से मार गिराता हूं। कौरव सेना का एक भी रथी मेरे हाथ से बचने का नहीं पाएगा। अब मैं स्वयं अपना उग्र चक्र उठाकर महाव्रती भीष्म और द्रोणाचार्य के प्राण ले लूंगा तथा धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारकर पांडवों को प्रसन्न करूंगा, क्योंकि पांडवों को विजय दिलाना मेरा काम है। कौरव पक्ष के सभी राजाओं का वध करके आज मैं अजात शत्रु युधिष्ठिर को राजा बनाऊंगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों का लगाम छोड़ दिया और रथ से कूद पड़े। सुदर्शन चक्र को याद किया। सुदर्शन चक्र उनकी अंगुली में से सूर्य के समान प्रकट हो गया और उसका प्रभाव वज्र के समान अमोघ था। उसके किनारे का एक भाग छुरे के समान तीक्ष्ण था। भगवान कृष्ण बड़े वेग से भीष्म की ओर झपटे। उनके पैरों की धमक से पृथ्वी कांपने लगी, जैसे सिंह मदान गजराज की ओर दौड़े। उसी प्रकार भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र लिए हुए भीष्म की ओर दौड़ रहे थे। भगवान का पराक्रम असह्य था। उनके श्याम विग्रह पर हवा के वेग से फहराता हुआ पीतांबर का छोर ऐसा सुशोभित होता था मानो मेघ की काली घटा में बिजली चमक रही हो। भगवान के नेत्र लाल हो गए थे। हाथ में चक्र उठाए हुए बड़े जोर से गर्जना कर रहे थे। उन्हें क्रोध में भरा देखकर पांडवों के संहार का विचार कर सभी प्राणी हाय हाय करने लगे। चक्र के साथ उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो प्रलयकालीन संवर्तक नामक अग्नि संपूर्ण जगत का संहार करने के लिए आई हो। उन्हें चक्र लिए अपनी ओर आते देख
भीष्म जी को तनक भी भय नहीं हुआ। वे दोनों हाथों से अपने महान धनुष का टंकार करते हुए भगवान से बोले, आइए आइए देवेश्वर, हे जगदाधार, आज आपने मुझे स्तुति करने का बड़ा अच्छा मौका दिया है प्रभु। हे कृष्ण, हे चक्रधारी माधव, ये बूढ़ा भीष्म अपने जीवन के अंतिम दिनों में आपको प्रणाम करता है। आइए इस भीष्म को बलपूर्वक रथ से मार गिराइए। आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, सबको शरण देने वाले हैं। आपके हाथ से यदि मैं आज मारा जाऊंगा तो ये लोक और परलोक में मेरा कल्याण होगा। हे प्रभु, आप मुझे मारना नहीं चाहते हैं, आप मेरा कल्याण करना चाहते हैं। भगवान, क्या मेरा भाग्य है, संपूर्ण त्रिलोकी को आप मारते हैं, लेकिन मुझे मारने के लिए आप स्वयं चक्र लेकर आए हैं। क्या मेरा गौरव है प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। इधर अर्जुन सक पका गए। भगवान को आगे बढ़ता देखकर अर्जुन भी रथ से उतरा, पीछे पीछे दौड़ा और पास में आकर उनके दोनों बाह पकड़ ली। केशव, प्रतिज्ञा की थी आपने, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान इतने क्रोध में भरे हुए थे, उस समय अर्जुन भगवान को बाहों में लेते हैं। भगवान अर्जुन को धक्का लगा के आगे बढ़ते हैं। भगवान का वेग अर्जुन से भी सहन नहीं हुआ। अर्जुन के पकड़ने पर भी न रुके। जैसे आंधी किसी वृक्ष को खींच ले जाया जाए, उसी प्रकार वे अर्जुन को घसीटते हुए आगे बढ़े। तब अर्जुन उनकी बाहें छोड़कर पैरों में गिर गया और जकड़ लिया, अपना सिर पैरों में रख दिया। खूब बल लगाकर पैर पकड़ लिए और 10वें कदम पर पहुंचते पहुंचते उनको रोक ही लिया। और जब वे खड़े हो गए तो अर्जुन ने कहा, केशव, ये क्रोध तो हम जीवों का काम है, आप तो हमारा क्रोध शांत करने वाले हो, आप अपना क्रोध शांत कीजिए, हम आपके सहारे बैठे हैं। मैं सब भाइयों और पुत्रों की सौगंध खाकर कहता हूं, अपने काम में कभी ढिलाई नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध करूंगा। आप शस्त्र लेकर आगे मत जाइए। हे प्रभु, आप प्रतिज्ञा तोड़ देंगे, दूसरे लोग क्या कहेंगे? आपके संसार की निंदा स्तुति से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, परंतु फिर भी आपके वचन तो हम भक्तों के द्वारा सुरक्षित रहने चाहिए ना। भगवान ने कहा, अर्जुन, प्रतिज्ञा करो कि तुम भीष्म को मार करके रहोगे। अर्जुन ने कहा, मैं आपके चरणों की सौगंध खाके कहता हूं, भीष्म मेरे बाणों से मारे जाएंगे। आप रथ में विराजमान हुई। भगवान उस समय चुप हो गए, घूर घूर करके भीष्म पितामह की ओर देखने लगे। भीष्म पितामह ने कहा, अर्जुन, रोकते क्यों हो? आने दो, कृष्ण को मेरे पास आने दो। अरे, भगवान को भक्त के पास आने में रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए, आने दो। भगवान वापस लौटकर चक्र सहित रथ पर जा बैठे और उन्होंने रथ पर बैठ करके वापस अपना पांचजन्य शंख बजाया। कौरवों की सेना में कोलाहल मच गया और अर्जुन के गांडीव धनुष से सब दिशाओं में तीक्ष्ण वर्षा होने लगी। तब भूरिश्रवा ने अर्जुन पर 7 बाण, दुर्योधन ने तोमर, शल्य ने गदा और भीष्म ने शक्ति का प्रहार किया। अर्जुन ने भी 7 बाण मारकर भूरिश्रवा के बाण क्षुर से दुर्योधन का तोमर काट दिया। एक एक बाण छोड़कर शल्य की गदा और भीष्म की शक्ति को टूक टूक कर दिया। इसके बाद दोनों
दोनों हाथों से गांडीव धनुष को खींचकर आकाश में महेंद्र नामक अस्त्र का प्रकट किया। वो बड़ा भयंकर था। उस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से अर्जुन ने संपूर्ण कौरव सेना की गति रोक दी। जो जहां था वहां रुक गया। उस अस्त्र से अग्नि के समान जलती हुई बाणों की वृष्टि हुई और शत्रु के रथ, ध्वजा, धनुष, बाहुओं को काट काट कर फेंके जाने लगे। राजाओं, हाथियों, घोड़ों का खूब संहार हुआ। उनके शरीरों में वो बाण ऐसे गए जैसे कोई घास के ढेर में अग्नि जाती हो। इस प्रकार तेज धार वाले बाणों का जाल बिछाकर अर्जुन ने संपूर्ण दिशाओं, उप दिशाओं को आच्छादित कर दिया और गांडीव धनुष की टंकार से शत्रुओं के मन में बड़ी भारी पीड़ा पैदा कर दी। एक तरह से वहां रक्त की नदी बहने लगी। कौरव सेना के प्रधान वीरों का नाश होता देखकर चेदी, पंचाल, पुरुष और मत्स्य देशीय योद्धा तथा समस्त पांडव हर्ष का नाद करने लगे। और उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, शाबाश अर्जुन, इस युद्ध में यही देखना चाहता था। तदनंतर सूर्यदेव अपनी किरणों को समेटने लगे। इधर कौरव वीरों के शरीर अस्त्र शस्त्रों से क्षत विक्षत हो गए। युगांत काल के समान सब और फैला हुआ अर्जुन का ऐन्द्र अस्त्र भी अब सबके लिए असह्य हो चुका। इन सब बातों का विचार करके संध्या काल उपस्थित होकर फिर युद्ध विराम का शंख बजाया गया और सब शत्रुओं ने, सब योद्धाओं ने अपने अपने अस्त्र समेट लिए और फिर अपने शिविर की ओर लौट आए। लौटते समय भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, प्रारंभ में तुमने ये शूरवीरता क्यों नहीं दिखाई? क्या तुम्हारे अंदर अभी भी भीष्म द्रोण के प्रति मोह था? ये तुम प्रारंभ के अंदर ऐसा करते, हमारी सेना नहीं बनती। पांडव लोग अपने शिविर में, कौरव अपने शिविर में आए। कौरव लोग कहने लगे, ओह, आज जो अर्जुन ने क्रोध और पराक्रम दिखाया है, वास्तव में हमारे भीष्म पितामह भी इनके सामने आज निस्तेज हो गए। अर्जुन से बहुत बड़े पराक्रम के दिखने पर ऐसा लगा इसके बराबर कोई योद्धा नहीं है। अपने ही बाहुबल से उन्होंने अम्बष्टपति, श्रुतायु, दुर्मर्शन, चित्रसेन, द्रोण, कृपाचार्य, जयद्रथ, वाल्मीकि, भूरिश्रवा, शल्य, शल और भीष्म सहित अनेकों योद्धाओं पर कैसी विचित्र विजय प्राप्त की है। सब लोगों में यही चर्चा है और रात्रि विश्राम हो रहा है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री